हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू का पार्ट 2। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगेगा और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये पार्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज फिजिकल फोर्स, पैसिव रेजिस्टेंस, अपील टू वायलेंस या मॉरल फोर्स एंड ट्रूथ। इसका आंसर है मॉरल फोर्स एंड ट्रूथ। फिजिकल फोर्स नहीं है सत्याग्रह, नॉन वायलेंट मोशन था। उसके अलावा पैसिव रेजिस्टेंस नो, सत्याग्रह emphasized active resistance against the oppressor. No. Appeal to violence. No. Appeal to non-violence. Let's go on. Go ahead. Who formed the Swaraj Party in 1923? The answer is C.R. Das and Motilal Nehru. Next. Which type of soil is most suitable for growing cotton? The soil that is most suitable for growing cotton is what? It's black soil. Let's go on. Which of the following is the renewable resource? Renewable resource कौन सी होती हैं? वो रिसोर्सेज जो डिप्लीट नहीं होती, वो रिसोर्सेज जो अगर डिप्लीट हो भी रही है तो दोबारा से जनरेट हो जाती है कुछ ही टाइम में, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अ व्हाट? इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, खत्म नहीं होने वाली। कोल खत्म हो जाएगा तो फॉर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फॉर्म होने में दोबारा बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा नेचुरल गैस मिलियंस 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 ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको दोबारा से बनने में, और खत्म बहुत जल्दी हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट? ये वो बच्चा कर ले जाएगा जिसने फेडरलिज्म वाला लेक्चर देखा है। जिसने फेडरलिज्म ही नहीं किया उसको क्या पता स्टेट लिस्ट क्या होती है। तो स्टेट लिस्ट क्या होती है? स्टेट लिस्ट में उन पावर्स का नाम लिखा होता है जो स्टेट के पास होती हैं। एक होती है सेंटर लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में पावर्स होती हैं जो स्टेट के पास है, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, है ना। और स्टेट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें पावर्स हैं किसकी? स्टेट की, जैसे कि पुलिस, जैसे कि हेल्थ केयर, है ना, ये स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो स्टेट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें स्टेट की पावर्स होती हैं। तो इन इंडिया हु हैज द पावर टू मेक लॉज? किसके पास है पावर? स्टेट। स्टेट के जो लिस्ट के हैं उस पे लॉज बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास, ऑफ कोर्स। लेट्स गो ऑन। A system of government where power is divided between central and state governments is called. अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो एक लेक्चर इसी चैनल पे डला हुआ है, फेडरलिज्म, वो पढ़ ले, उसको समझ में आ जाएगा। क्या होता है? पावर शेयर्ड, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या होता है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, पावर शेयर्ड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट। लेट्स गो ऑन। Which sector includes agriculture, fishing and forestry? कौन सा सेक्टर होता है जिसमें एग्रीकल्चर होता है और क्या होता है? फिशिंग होती है और क्या होता है? फॉरेस्ट्री होती है। तो ये उसको पता होगा जिसको पता है सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है सेक्टर। इकोनॉमी में सेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर होता है प्राइमरी जो रॉ मटेरियल्स को निकालना या रॉ मटेरियल्स को डायरेक्ट जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना, जैसे कि फैक्ट्रीज, जैसे कि इंडस्ट्रीज, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, याद रख लेना। इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। उसके अलावा क्या है? टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर किसे कहते हैं हम? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर, जैसे कि एजुकेशन, ये सब किसमें? ये सब है टर्जरी सेक्टर में। उसके अलावा क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो जो सर्विस में भी नहीं आते, मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं आते और नेचुरल रिसोर्स भी यूज नहीं करते, जैसे कि कंसल्टेंसी, है ना, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब किस में आता है? ये सब आता है क्वाटरनरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। मछली तालाब में थी, उसको पकड़ लिया, खा लिया, या फिर कोई चीज उगाई, उसको खा लिया, या फिर फॉरेस्ट्री, पेड़ का कोई प्रोडक्ट लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। कोई बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है तो वो मिनिमल है। कोई इंडस्ट्रियल उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स लगाने की जरूरत नहीं। तो फिर एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट्री किसके अंडर में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आते हैं। लेट्स गो ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये क्वेश्चन पिछली बार वाली वीडियो में भी आया था। ये क्वेश्चन कई बार, कई सालों से कई बार ये क्वेश्चन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है आता रहता है। तो किसी ने एक बार कर लिया तो बार बार कर देगा। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? क्या होता है फॉर्मल सोर्स? पिछली वीडियो में भी बताया था। फॉर्मल सोर्स वो होते हैं जैसे कि हमारे बैंक्स, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होती हैं?
जैसे कि लोकल मनी लेंडर, जैसे कि लोकल ट्रेडर, जैसे कि रिश्तेदार। रिश्तेदार से पैसा ले लो तो क्या करता है वो, परेशान नहीं करता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है ये तीनों। फॉर्मल कौन सा है, सिर्फ बैंक। लेट्स गो ऑन। The Election Commission of India is responsible for conducting elections, making election laws, passing election bills और selecting candidates। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसको देखो तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या करता है, वही तो बता पाएगा ये क्वेश्चन को। क्या काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इन्फोर्स करता है, इन्फोर्स, ध्यान देता है, पुलिसिंग करता है किस चीज की, कि कहीं इलेक्शन में कोई घपला तो नहीं हो रहा, इलेक्शन में कोई मैल प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा। उसका काम इलेक्शन के नए कानून बनाना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि इलेक्शन का क्या रूल है, इलेक्शन कमीशन का काम है रूल्स को इन्फोर्स करना। जैसे पुलिस वाला होता है, पुलिस वाला कानून नहीं बनाता, पुलिस वाला कानून को इन्फोर्स करता है ना। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन एक तरह से इलेक्शन की पुलिस है। उसका काम क्या है, उसका काम है इलेक्शन के लॉज को इन्फोर्स करना। तो कंडक्टिंग इलेक्शंस में भी, मेकिंग इलेक्शन लॉज नहीं, इलेक्शन लॉज इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता। पासिंग इलेक्शन बिल्स नहीं, पार्लियामेंट में पास होते हैं। बिल पास करने इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, याद रख लेना इसको। सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता है कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन जो है लड़ेगा, कौन सा नहीं लड़ेगा। कोई भी जाके पर्चा भर सकता है, तुम जा सकते हो, मैं जा सकता हूँ। हालांकि अगर तुम अपना नाम दोगे तो तुम्हें तो तुम्हारे माता पिता भी वोट नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या है, कंडक्टिंग इलेक्शंस। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द वर्ल्ड बैंक, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं? आईएमएफ नहीं, डब्ल्यूटीओ नहीं, डब्ल्यूएचओ नहीं, आईबीआरडी, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा पार्ट 3 के लिए। ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी अपकमिंग एसएसटी के बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू।